सही है। तो पिछली दफा हमने सारा ना वो आपका देख लिया था हमने कि आपके ऑपरेंड्स बेसिकली हमने देखे थे आपके पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमने प्री इंक्रीमेंट देखा था और पोस्ट इंक्रीमेंट देखा था, और दोनों में फर्क देखा था कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, हमारे पास एक और तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिसे हम, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिसे हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग ना बेसिकली 32 बिट हो, 8 बिट हो या 16 बिट हो, अगर हमें बिट लेवल पे काम करना होता है ना हमें, तब हम ये यूज करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे और लिखना है तो और के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिंगल पाइप। नॉट के लिए या तो ये सिंबल यूज होता है या ये सिंबल यूज होता है। फिर हम, नहीं सॉरी, ये नॉर के लिए नहीं होता, ये जोर के लिए होता है। एग्स और के, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। फिर हम लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं, फिर राइट शिफ्ट यूज करते हैं। फिर इस तरह बहुत सारे हैं, ये बेसिकली ऑपरेटर हैं तो, लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट में इनका कोई काम नहीं है। इनकी ज्यादा एप्लीकेशंस कहाँ होती है, आपके एम्बेडेड सिस्टम में होती है। आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो हो रही होती है उसमें होता है। बिलफर्ज अगर जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 4 बिट का नंबर है, 1111, तो मुझे इसके किसी एक स्पेसिफिक बिट पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तब हम ये यूज करते हैं। इसमें हमारे पास M% आ जाता है जिसको हम एंड कहते हैं। तो ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर था, ये इतने कॉमन यूज होंगे नहीं, तो इसलिए हम इसको इन डेप्थ पे नहीं जाएंगे। बस मैंने बता दिया कि ये इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, वो भी कोई इतना कॉमनली यूज नहीं होता। उसको हम कहते हैं कॉमा ऑपरेटर। उससे क्या होता है आपका, कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर वही बात है कि ये भी बहुत ही रेयरेस्ट यूज होता है, और ये एक अनयूजुअल सा ऑपरेटर है। बस खाली इसको शॉर्ट हैंड कोड लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो इसमें हम कैसे करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1+2 कॉमा 3+4। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल कराऊं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे, कंसोल कराऊं या ये कराऊं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज थ्री हमारी क्या आएगा रिजल्ट। 3+7। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें जो हमारा ये पहला वाला एक्सप्रेशन होता है इसको इवेल्युएट करते हैं, और जो इसका रिजल्ट है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और जो ये वाला है इसको इवेल्युएट भी करते हैं और इसका रिजल्ट रिटर्न भी होता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको कंसोल या लॉक कराऊंगा तो मेरे पास खाली इस टर्म का रिजल्ट आएगा। तो ये अगेन बहुत रेयर यूज होने वाला है, लेकिन ये इस तरह होता है, तो हम इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसकी प्रेसिडेंस भी बहुत लो है। इवन इसकी प्रेसिडेंस जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है उससे भी लो है। तो इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये ऐसा अजीब सा एक बिहेवियर आ जाता है। तो बस ये हमारा इसका था। अब हम चलते हैं अपने आज के असल टॉपिक की तरफ, ये जो कल रह गया था। आज है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगेन कंपैरिजन हमने बहुत सारी दूसरी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखे हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर हमारे पास क्या आता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगेन इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास बूलियन होगा। और इसमें हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला काम अभी देख लेते हैं। डायरेक्ट ब्राउजर पे आ जाते हैं अपने, और मैं अपने राइटिंग पैड को साइड पे कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में हमारे पास क्या होता है,
कि यहाँ पे हम डिक्शनरी या लेक्सिकल जियोग्राफिकल ऑर्डर यूज करते हैं। वो क्या होता है? अब बिलफर्ज अगर जैसे मेरे पास एक कैपिटल जेड है, क्या ये स्मॉल जेड से छोटा है या बड़ा है? फॉल्स। ये ऐसा क्यों आया? केस सेंसिटिव है। नहीं, केस सेंसिटिव तो है, तो फिर ये बड़ा छोटा क्यों आया? अभी ये बता रहा है कि जो बड़ा जेड है ये छोटे जेड से छोटा है। या अगर मैं इसको करूँ, इसका ऑपरेटर पलट दूं, ये देखिए ये ऐसा, तो ये ऐसा क्यों आया? इसकी कोई वैल्यू होगी उसमें। एग्जैक्टली, हमारे पास ना इसकी, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे कलर। यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ आपके कोड्स कहलाते हैं, कि जो भी आपका डिजिट है ना उसके बाद एक कोड या कोई भी एक नंबर इस तरह करके कोई भी अटैच होता है। तो जिसमें इनमें से जिसका नंबर ज्यादा बड़ा होगा, जाहिर बात है वो ये बोलेगा कि ये आपके पास बड़ा है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास स्ट्रिंग की कंपैरिजन होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिक्शनरी या लेक्सियोग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये एस की कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे एस की का, तो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, हम यहीं पे एस की का टेबल देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास इस तरह का कुछ टेबल आ जाते हैं। टेबल में आया। ये सेम काम आई गेस हमने पाइथन में भी किया था। जी जी जी, ये सेम वही होता है कि आपका जो बेसिकली जितने भी एस की कैरेक्टर्स होते हैं, इसके बेस पे हमारे पास काम हो रहा होता है। इसकी टेबल अगर आ जाए ना तो अच्छा रह जाएगा। तो वो बकायदा हमें फिर, हमें इतना बस, हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि किसकी नंबर क्या है। जिसका नंबर ज्यादा होगा वो बड़ा होगा कंप्यूटर के मुताबिक। अगर मैं, हमने क्या किया था, हमने स्मॉल जेड देखा था और सिंबल आ गया। हाँ ये आ गया। कैपिटल जेड का क्या नंबर है? 90 नंबर है। और स्मॉल जेड का क्या नंबर है हमारे पास? 122 नंबर है। जारी बात है, 90 नंबर 122 नंबर से तो छोटा है ना, तो इसलिए उसने हमें यहाँ पे ये वाला रिजल्ट दे दिया। अच्छा, बाकी अगर इसके बाद होगा, अगर जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो होगी हमारी वो लेटर बाय लेटर कंपेयर होगी। अब बिलफर्ज अगर जैसे मैं ले आता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ, लेटर बाय लेटर क्या मतलब है, वो अभी पास करेगा? अभी अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। और मेरे पास है ये ग्ली। अब ये पहले क्या करेगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले ये इसको इसको इसके साथ कंपेयर करेगा। सही है, ये बराबर है। फिर ये और ये कंपेयर करेगा, ये भी बराबर है। जब यहाँ और यहाँ आया, तो यहाँ से जब इसको डिफरेंस मिल गया ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का जो भी सिंबल लगाऊं, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का लगा दिया, तो ये क्या बताएगा कि भाई आपका जो ये वाला है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। इसी तरह अगर मैं ये करूँ, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी कि ये यहाँ और यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद जो ये वाली चीज है ये इससे बड़ी है, तो फिर ये इसका ट्रू रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो मैं इसको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो एल्गोरिथम है, जो भी कि हमारी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सबसे पहले वो पहला करेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स का कंपेयर करता है। अगर पहला करेक्टर बड़ा या छोटा है, तब वो आगे प्रोसीड करता है। अगर जैसे बिलफर्स, तो वही वो बता देगा कि आपकी स्ट्रिंग बड़ी है या छोटी है। अगर अगर हमारा जो दोनों स्ट्रिंग है उसका पहला करेक्टर सेम है, तो वो फिर दूसरे करेक्टर की तरफ जाएगा। अनटिल वो तब तक करेगा जब तक उसको बराबर या कोई बड़ा या छोटा ना मिल जाए। जैसे ही उसको बड़ा या छोटा मिलेगा, तो वो एग्जिट कर जाएगा। यहाँ तक कोई बात पल्ले पड़ी? हाँ ठीक है। इसी तरह जैसे अगर हम अपने एक ग्ली वाले केस में देखें, हमारे पास क्या है? जी
फर्स्ट प्लेस में जैसे मैंने बताया जी और जी सेम है, एल और एल सेकेंड प्लेस पे एल और एल सेम है, थर्ड प्लेस पे जो ओ है वो ग्रेटर देन ई है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और जो हमें ये बता देगा कि हमारी जो पहली स्ट्रिंग है वो बड़ी है। ठीक हो गया। हाँ। और यहाँ पे बेसिकली हमारी डिक्शनरी इन एक्चुअल डिक्शनरी फॉलो नहीं हो रही, हमारे यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वो या तो यूनिकोड कहते हैं या उसको हम कहते हैं आपका अलग अलग है एसकी करेक्टर, एसकी करेक्टर ज्यादा बेहतर वर्ड है, तो हम एसकी करेक्टर्स को यूज करें। अच्छा चले एक ऐसी ही चीज देखते हैं, मैं क्लियर करता हूँ तो और मैं बताता हूँ। अब बिलफर्ज अगर हमारे पास मैं लिखता हूँ टू स्ट्रिंग, इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए और इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए। फाल्स होंगे दोनों। क्यों फॉल्स, अगर हम फॉल्स होंगे तो क्यों होंगे। इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिंग वन के इक्वल टू कैसे हो सकती है चले नंबर के। इक्वल टू, चले एक काम करते हैं ये इक्वल हटा लेते हैं और ये लगा लेते हैं, हम बताएं। राइट साइड पे वन एंड एज इंटीजर। जी जी बिल्कुल, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। ओके, तो कंपेयर तो हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा। नीचे वाला भी कंपैरिजन हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है। आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। पहले वाला तो ट्रू आएगा। सही है। ट्रू क्यों और आएगा। दूसरे, हाँ क्योंकि दूसरा वो वाला। जेड की वैल्यू 132 है, वो ग्रेटर देन वन है तो ट्रू है। और दूसरे में जो है हम्म, वो जीरो ये जेड नहीं जो है, ये है। टू है, ये टू है। अच्छा, ये टू है। हाँ जेड नहीं है, टू पता है। नहीं, टू की पता नहीं फिर क्या वैल्यू है, वो ये तो नहीं, मैं टू में टू की तो होगी नहीं कि है ASI। बस बता देना कि क्या क्या हिसाब किताब बनना चाहिए। पता नहीं, अब हम जाके टेबल में देखेंगे ना कि टू एज ए स्ट्रिंग वहां पे है या नहीं। नहीं अच्छा, होगा। इस केस में क्या होता है कि जब आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उनको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो ये हमारा टू, ये नंबर में कन्वर्ट हो गए, टू ग्रेटर देन वन कंपेयर होगा और ये वन इक्वल टू वन कंपेयर होगा। हमने पहले देखा था कि जब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे ऑपरेंड्स हैं उनको उसमें नंबर में कन्वर्ट कर लें, अगर नंबर में कन्वर्ट नहीं होते तो वो क्या हमें नैन रिटर्न कर देता है। याद है हमने ये बात देखी थी। तो यहाँ पे ये वही वाली लॉजिक अप्लाई हो रही है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, ये स्ट्रिंग भी कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, उसके बाद कंपैरिजन में। अच्छा, ये काम तो फिर सिर्फ इसमें ही है, जावास्क्रिप्ट में। नहीं नहीं, ये और जगहों पे भी होता है। ओके, ठीक है। सही है, इसी अच्छा, तरह अगर मैं। नीचे हाँ वाले में वो जीरो ही कर रहा है, जीरो को जीरो, वन को वन कर देगा। हाँ, तो जीरो वन और वन इसके बराबर होता है। आपके जितने भी अच्छा, लीडिंग जीरोज हैं उनका कोई मसला नहीं होता, आपके हमेशा ट्रेलिंग जीरोज के मैटर करते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ ना कि कन्वर्ट हुआ है। ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे। फिर यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो जाएगा अगर मैं ट्रू इक्वल टू वन करूँ, फॉल्स इक्वल टू जीरो करूँ, तो यहाँ पे भी वही काम हो जाएगा जो हमारा कन्वर्जन वाला था। सही हो गया। ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक। नहीं, कंटिन्यू नहीं, करें। आगे चलिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक चलिए एक ऐसी चीज देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू जीरो, लेट बी इज इक्वल टू जीरो, सेमी कॉलन लगाना चाहिए और
इसका क्या आंसर आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक ये ट्रू ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं बूलियन लगाऊं, बूलियन लगा के ए दूं और बूलियन लगा के बी दूं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। तो फिर यहाँ पे ट्रू कैसे हो गया? दो वैल्यूज बराबर है बुलियन लेकिन लगा के। एक एक ट्रू है और एक वैल्यू एक फॉल्स है। अगर मैं ट्रू इक्वल टू फॉल्स करूँ, ये तो इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, ये क्या मसला है? ये फिर आपके मुताबिक ट्रू कैसे हो रहा है? ए बराबर बी के। मतलब बुलियन लगा के आपने बुलियन के आगे ए लिखा और ए की वैल्यू 0 है, तो हम्म। 0 तो बेसिकली फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। बी की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर 0 है, तो हम्म। आपके मुताबिक अगर वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा तो इसको भी फॉल्स होना चाहिए। यानी ये आपका इसका टोटल, इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। ए बराबर है बी के। नहीं, इसका आंसर बेसिकली ट्रू ही आ रहा है। सही है, जो ठीक। कंडीशन आपने आगे लिखी है उसका आंसर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थोड़ा सा देखें, जावास्क्रिप्ट में ना ये थोड़ी सी एक इसको फनी चीज कह ले कि दो वैल्यूज इक्वल तो होती हैं, उनमें बाज दफा क्या होता है कि एक वैल्यू आपकी ट्रू हो रही होती है और एक वैल्यू एज अ बुलियन फॉल्स हो रही होती है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा जीरो एज स्ट्रिंग है वो जीरो बन जाएगा, एस जो हमारा बी है ये जीरो बन के फिर ऐसे इससे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये ना बाज दफा हमारी कंडीशन मेकिंग में इस तरह की चीजें आती हैं। तो इसका फाइनल आंसर ट्रू है। फाइनल आंसर ट्रू है। क्या मतलब है ओके। आपकी इस बात से कि एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी एक वैल्यू फॉल्स हो जाएगी? देखें, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम आपकी दो वैल्यूज बराबर हैं। यहाँ अगर हम देखें, जीरो और जीरो बराबर हैं, लेकिन हम्म। उनमें से एक, जब हम उसको अगर उसकी बुलियन स्टेटस चेक कर रहे हैं, एक फॉल्स आ रहा है और एक ट्रू आ रहा है। तो ये क्वाइट कॉमन चीजें होती हैं, इसलिए ना इसके घबराने की इसमें जरूरत नहीं। बट बी ट्रू कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका स्ट्रिंग है ना, आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी फॉल्स होगी। इसके अंदर आप जीरो लिख दें, इसके अंदर आप ओके 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 फॉल्स ओके। लिख दें, तो ये आपका ट्रू ही ठीक, रहेगा। याद इस हो गया, तरह से ठीक। ही हो इस तरह से ही होगा कि जो आपकी नल, आपकी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज हमने देखी थी ना, तो वो बेसिकली बिल्कुल यहाँ ठीक है। यहाँ पे आके अटकती हैं। अच्छा, हमारे पास अब हमने देख लिया इक्वल टू। तो हमारे पास क्या होता है कि एक और चीज होती है, ट्रिपल इक्वल टू, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। अच्छा, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, अब इसमें पहले देखे थे हमारे पास जो रेगुलर वाला ये होता है डबल इक्वल टू, इसके ना कुछ प्रॉब्लम है। ये जीरो को फॉल्स से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। कैसे, हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे। अगर मैं अपना पेन ले आऊँ, जीरो इक्वल टू फॉल्स, और ये क्या होगा, रेड कर दिया। तो ये देखिए, हमारे पास क्या है कि हमने जीरो इक्वल टू किया, वो भी ट्रू आ गया। और जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग की वो भी इसके बराबर, यानी उसने बता दिया कि ये भी फॉल्स है। ये इसलिए होता है कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो क्या होता है, जो हमारा डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर है ये इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है, जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है ये और फॉल्स ये बन जाएंगे जीरो। लेकिन व्हाट इफ अगर हम ये करेंगे जीरो और फॉल्स को डिफरेंशिएट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू या स्ट्रिक ऑपरेटर कहते हैं। देख लेते हैं वो कैसे होता है। ये हमने किया था,
अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ट्रिपल इक्वल टू, ये हो गया फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों हो गया कि इन अदर वर्ड्स अगर हम ये देखें कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं ए और बी, दोनों डिफरेंट टाइप्स के, और अगर हम ए ट्रिपल इक्वल टू बी करें तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा विदाउट अटेम्प्टिंग टू कन्वर्ट देम। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू वाला है वो ना सिर्फ उसकी वैल्यू को बराबर देखता है, बल्कि ये देखता है कि वो टाइप में भी एक दूसरे के बराबर है या नहीं। इसका ये मतलब हो गया कि जैसे हमने पहले देखा था कि जीरो बराबर था जीरो के, अब अगर हम करेंगे ट्रिपल इक्वल टू करें तो ये हमें रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये देखेगा ये तो भाई टाइप है, स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर या नंबर टाइप का, तो ये बराबर नहीं है। ये क्या करता है, ये नंबर में कन्वर्ट भी कर देता है। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। फिर इस तरह हमारे पास स्ट्रिक्ट नॉन इक्वालिटी भी होती है। अच्छा, हमारे पास कंपैरिजन में ऐसा कुछ नहीं होता कि कंपैरिजन में हमारे पास हो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी तक? यही फिर इसमें वो नल और अनडिफाइंड में मसला होता है। मैं एक बात कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ नल। पाइथन में तो डबल इक्वल टू इधर ट्रिपल हाँ, इक्वल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पाइथन का केस अलग है और इसका केस बिल्कुल अलग है। अगर यहीं पे मैं देखे ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं, फॉल्स हो गया। क्यों? पहले वाले ने दोनों को कन्वर्ट कर दिया जीरो जीरो में। अब इसने क्या किया, इसमें कन्वर्ट करने से पहले टाइप चेक की, फिर देखा। अब जाहिर बात है, जब टाइप इक्वल नहीं है तो कैसे हो सकता है? वही आपके पास पाइथन में बहुत सारी चीजें नहीं है। पाइथन हमारी बहुत ही हाई लेवल किस्म की लैंग्वेज है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। ठीक है, बस ये पता चल गया ना कि ट्रिपल इक्वल टू वहां पे दो इक्वल होते हैं। ओके। हाँ, देखिए हम और ज्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करें, ताकि उससे ना बहुत सारी चीजें बच जाती है। अब जैसे नल और अनडिफाइंड है, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, नल जीरो बन जाएगा, और अनडिफाइंड जो है वो नैन बन जाता है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो अब हम ना थोड़ी सी इसकी अलग चीज देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, नल ग्रेटर देन जीरो, फॉल्स आ गया। नल लेस देन जीरो, ये भी फॉल्स आ गया। और ये क्या हुआ, ये तो ये ट्रू आ गया। पहले दो फॉल्स आए, ये ट्रू आ गया। ये कैसे हो गया? इक्वल टू का साइन होगा। जो हमारा लास्ट रिजल्ट है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंज इसलिए है कि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यूज किया है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वन ऑफ कंपैरिजन में एक का ट्रू होना मस्ट है, लेकिन ये दोनों फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या मसला हुआ? ये वही काम तो नहीं हुआ जो हमने ऊपर किया था, फॉल्स इक्वल इक्वल टू ट्रू। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे भी क्या हुआ, इसने नंबर को उसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके। आपके इक्वल टू और सादे कंपैरिजन, और आपका जो इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिफरेंटली काम करते हैं। तो हमारा जो कंपैरिजन हुआ उसमें क्या हुआ, उसने नल को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब नल नंबर में कन्वर्ट हुआ, नल किस में जाता है, जीरो जाता है। अब जब जीरो हो गया तो जारी बात है, जीरो बड़ा या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो के है, तो इसलिए ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, लेस देन इक्वल टू फिर क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू की बात बता रहा हूँ, ये ट्रू इसलिए आया। मैंने इसी का पूछा था, ये नहीं तो नहीं, ये अभी शुरू। आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। हाँ सॉरी, लेस देन ग्रेटर देन एक ही बात है। आपके जो, ये देखें, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हाँ, लिख के। वो असल में जीरो तो है ना, हाँ, इसलिए। आपका आपका इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन, ये बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं, ये बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। तो इसका बेसिकली मुझे बताने का ये मकसद था कि यहाँ पे ना ये दोनों चीजें हो जाती। अच्छा, अब अगर अनडिफाइंड के केस में करेंगे तो अनडिफाइंड के मामले में हम ये कहते हैं कि ये अनकम्पेरेबल है। अगर मैं इसकी जगह में क्लियर करके अनडिफाइंड लिखूंगा तो अनडिफाइंड आपका फॉल्स फॉल्स ही आएगा।
अब अगर मैं यार क्या अनडिफाइंड इक्वल टू जीरो, ये भी फॉल्स आ जाएगा। सॉरी, अनडिफाइंड ग्रेटर देन जीरो, ये भी आ जाएगा। अनडिफाइंड अगर इक्वल इक्वल करें तो बेसिकली इसका ये मकसद हो गया कि हमारा जो अनडिफाइंड होता है ये अल्लाह भला करे आपका वो अनकंपेरेबल टू अदर वैल्यूज होता है। अच्छा, तो ये पहले और दूसरे केस में इसने जीरो क्यों रिटर्न किया? ओह सॉरी, फॉल्स क्यों रिटर्न कौन किया सा फर्स्ट टू केस में? हमने क्या कौन देखा सा था? केस है? हमारा जो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ग्रेटर देन और लेस देन में इसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया? हालांकि इसको तो वो रिटर्न करना चाहिए था, ट्रू या क्या कह सकते हैं, जो फॉल्स। अभी खुद थोड़ी ही सी तो लॉजिक, बोला अनडिफाइंड अनकम्पेरेबल है, तो फिर वो अनकंपेरेबल है तो जीरो से क्यों? कंपेयर कैसे हो सकता है? क्यों अनकंपेरेबल है? यानी अगर कन्वर्ट होगा तो उसकी कन्वर्ट होकर वैल्यू क्या बनेगी? अनडिफाइंड की कोई वैल्यू नहीं बनेगी क्योंकि उसमें कोई वैल्यू होती नहीं है। अच्छा, अभी देख लेते हैं। मैं अनडिफाइंड मैंने क्या बताया था? अनडिफाइंड आपका कन्वर्ट हो जाता है नैन में, और नैन ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको कुछ भी आप नॉट अ कंपेयर करते नंबर। हैं। हाँ, नॉट अ नंबर में अनडिफाइंड कन्वर्ट। नॉट अ नंबर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? जब अच्छा आप इस ठीक है। देख, आपका ये नंबर में कन्वर्ट हो रहा है ना। कंपैरिजन ऑपरेशन में हमने क्या बताया था कि जब भी होगा ये ऑपरेंड्स को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये एक भी इसका कोई ऑपरेंड आपको नंबर मिलेगा, तो अभी अनडिफाइंड को अगर नंबर में लेके जाए तो क्या होगा? नैन बनेगा। नैन स्पेशल ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि फॉल्स, जिसकी वजह से फॉल्स रिटर्न हो रहा है। फिर ये थ्री में ओके। इक्वालिटी, फिर ये थ्री, अगर मैं ये बोलूँ, ये जो हमारा, सॉरी कहाँ चला गया ये वाला, तो फिर ये वाला क्यों हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है? क्योंकि अनडिफाइंड नॉट अ नंबर है और नॉट अ नंबर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। सही है, अनडिफाइंड खाली नल के बराबर हो सकता है अगर हम देखें। तो मैं इसको यहाँ हम्म। से, क्या ऊपर जो इसने नल का किया है एक्सप्रेशन, वो इसने नॉट ए नंबर किया था या जीरो किया था? नल को जीरो करता है, नल जीरो में कन्वर्ट होता है, अनडिफाइंड एन एन में कन्वर्ट होता ये अनडिफाइंड एज एन इंफिनिटी है मैथमेटिक्स में? है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई और है, ये कोई ये और कुछ चीज और? है। ये कोई, ये इसका अच्छा ये ये, मतलब है कि ये इसका मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और छोड़ दिया है। इसका मतलब है उसके अंदर वैल्यू अभी तक कोई डिफाइन नहीं हुई। वो मैथ वाला अनडिफाइंड अलग होता है। इसीलिए हमने ठीक है। वेरिएबल पढ़ते हुए ये देखा था ना कि जब अगर हमने कोई वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू हमें उस वक्त इनिशियलाइज नहीं करनी, तो हम उसमें नल रखते हैं। तो हमने नल और अनडिफाइंड का वहीं पे फर्क देख लिया था कि अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है। अनडिफाइंड का ये मतलब है कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया, छोड़ दिया। और नल का क्या मतलब होता है कि हमने वेरिएबल तो डिफाइन किया लेकिन उसमें वैल्यू अभी नहीं है। ये बेसिकली इन दो, और ये दो दोनों अलग डेटा टाइप्स, यही इनमें फर्क भी है। ये मतलब एक किस्म का वो डेटा साइंस का है ना, जैसे हम हाँ पीछे पढ़ते आ रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन ये थोड़ा सा किसी और कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है। कोई सवाल अभी तक इसमें? ये बहुत ज्यादा लॉजिकल कन्वर्जन हो गई है। नहीं ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो। तो हाँ, फिर देख लेते हैं हमारे पास जो खाली, तो यहाँ से करता हूँ क्लियर, नल इक्वल टू केस हो गया। ये देखें, हमने ये देख भी लिया कि हमारे पास जो नल है वो खाली अनडिफाइंड के बराबर ही होता है। कहाँ चला गया मेरा? अच्छा, इस हम्म। लिहाज से
कैसे फॉल्स रिटर्न किया? देखें, नल में आ रहा है हमारे पास 0, राइट, हम्म। अनडिफाइंड में आ रहा है हमारे पास नोटा नंबर, यहाँ पे हम्म। इसने ट्रू डिफाइन कर दिया। अगर हम हम्म। अनडिफाइंड और 0 को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये मैंने हालांकि आपको क्या बताया, ये एक स्पेशल केस है इसके अंदर, कि जो खाली जो आपका अनडिफाइंड है वो नल के बराबर होता है, दैट्स इट। अभी तक के लिए रखें, फिर आगे जब इसको और मजीद एक्सप्लोर करेंगे ना, ठीक, तो इसको वहाँ, युवा मेरे ख्याल से मैंने पहले बताया होगा इसको। खैर वो देख लेंगे दोबारा, कोई मसले वाली बात नहीं। सही हो गया, ठीक हो गया। गुम हो गया था। अच्छा, तो हमने जितना भी अभी तक इन एग्जाम्पल्स में गुजरे हैं, तो इनमें बेसिकली देखने वाली क्या बात थी? तो हमें वैसे तो कोई ज्यादा बात नहीं थी, लेकिन इसमें हमें हमारे लिए ये चीज था कि हम अपने जब भी कोई भी प्रोग्राम्स लिखेंगे उनमें कहीं भी कोई एरर आ रहा होगा, या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी कंपैरिजन नल या अनडिफाइंड के साथ हो रहा है, तो वहाँ हमने क्या यूज करना है? ट्रिपल इक्वल टू यूज करना है, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केयर के लिए। फिर हमें क्या करना है कि इक्वल टू कह रहा हूँ, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू। हमने किसी भी वेरिएबल के साथ कंपैरिजन में यूज नहीं करना है जो नल या अनडिफाइंड हो, अनलेस कि हम बहुत श्योर हो उसके बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ना हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे मसले मसाइल आने से बच जाते हैं, अगर हम शुरू में इसको देखें। तो अगर हम देखें, अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो अभी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं? बूलियन रिटर्न करते हैं। स्ट्रिंग को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो लेटर बाय लेटर कंपेयर होते हैं। फिर अगर हम डिफरेंट टाइप को कंपेयर करेंगे तो वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विद एक्सेप्शन कि हम उसकी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेकिंग करें या कोई भी स्ट्रिक्ट चेकिंग करें। फिर वैल्यूज में जो नल और अनडिफाइंड है, ये एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन ये और किसी वैल्यू के बराबर नहीं होती। फिर हमें केयरफुल यूजिंग करनी होती है आपके जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनकी, जो भी जिसमें भी आपके नल या अनडिफाइंड आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है।